नमस्कार, वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे साथ हैं अविनाश जी। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैंने बीसीसीआई से ना कभी माफ़ी मांगी है ना मांगूंगा। अब ये बयान बिल्कुल उलट है जो दिन भर चल रहा था। दिन भर हम देख रहे थे अविनाश जी, चौतरफा की नकवी ने माफ़ी मांगी है, बीसीसीआई से अपनी गलती के लिए गुहार लगाई है, वो ट्रॉफी वाला मामला। और अब अचानक नज़र आता है वो पोस्ट भी सामने आया। हालाँकि हम नहीं देख सकते, पर सोशल मीडिया पे कहीं से वो पोस्ट, वो एक्स वाली पोस्ट नज़र आई, जहाँ पर नकवी साफ कर रहे हैं कि जी। बीसीसीआई से कोई माफ़ी माँगी ही नहीं गई है। देखिए, वापस से वही चल रहा है जो जिसके लिए मोहसिन नकवी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अगर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और कल की जो एजीएम की जो मीटिंग थी एसीसी की, तो वो ज़रूर उससे उलट ही बयान देंगे। उनसे और किसी आप बयान की उम्मीद नहीं कर सकते, किसी सच्चाई की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत से ही जैसा चल रहा है, या जब से जो वाकया हुआ है ट्रॉफी ना देने का और लेकर के वो जो भागते हुए दिखे हैं, और अब तो अलग अलग वर्जन्स में वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि किस तरीके से वो लेकर के भागे हुए हैं, ट्रोल बन रहे हैं। लेकिन एक चीज है ना कि गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये चीज चल रही है कि भाई इसी बहाने वो भारतीय मीडिया में चर्चा में तो बने हुए हैं, भले उनको प्रोपागेंडा जो भी करना है वो करते रहेंगे। और खास तौर पे उन्होंने ये बोला है कल, जब देखिए दो बातें जो आज सामने आई हैं कि वो एक चीज ये है कि उन्होंने बीसीसीआई ने जो खरी खोटी सुनाई है, चाहे आशीष शेलर हो या फिर राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उन्होंने खरी खोटी कल सुनाई मीटिंग के दौरान। शेलर तो इनफैक्ट इतने नाराज हो गए थे कि एक बार वो उठ करके उस मीटिंग से चले भी गए थे, वापस वो आए, क्योंकि बीसीसीआई वो ट्रेजरर रह चुके हैं पास में। तो ऐसा नहीं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बीसीसीआई में काम करने का, और बीसीसीआई और पीसीबी या बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, उनको वो पास से समझते नहीं है। वो जाहिर तौर पर बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो वो हथकंडे जिस तरीके से अपना रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खासतौर पे मोहसिन नकवी साहब, वो देख रहे थे और कहीं ना कहीं उस तरीके से अपना उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई बीसीसीआई ने वहां पे क्यों कुछ नहीं किया। भाई वहां पे बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकता, बीसीसीआई राइट चैनल्स के थ्रू ही अपनी बात को ले जा सकता है, और आगे आने वाले समय में मोहसिन नकवी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो आगे की बात है जी। और बीसीसीआई या भारत अब उनके लेवल पे गिर करके भी काम नहीं करेगा। जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारे क्रिकेटर्स के हाथ में जो था, उनके बस की जो बात थी वो उन्होंने किया। उनके हाथ में क्या था, उन्हें टूर्नामेंट जीतना था, उन्होंने टूर्नामेंट जीता, शान से उन्होंने एक सेलिब्रेशन भी किया, विक्ट्री सेलिब्रेशन भी हो गया, और उसके बाद वो चले। और जहां तक बात है क्रिटिसिज्म की, तो चौतरफा क्रिटिसिज्म मिस्टर नकवी का उनके घर में हो रहा है। अब तो बहुत सारे जो दिग्गज हैं, जो जिनको वो बोला जा रहा था कि पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा वो सपोर्टिव रहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सपोर्टिव रहते हैं, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, हर कोई इनको ही गालियां दे रहा है। तो अपने घर को पे अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये एक नया हथकंडा इन्होंने अपनाया है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर के बोलते हैं कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, ये भारतीय मीडिया है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और इनका यही तरीका रह चुका है। जो सारी बातें जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, जो हर तरीके की झूठ को और हर तरीके के झूठ को सच बनाने का ये जो पुलिंदा ये लोग हमेशा बनाते रहते हैं। जैसे वो ट्रोल चल रहा था ना कि चलिए ठीक है, अब ट्रॉफी लेकर के जाएंगे घर पे और ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 का चैंपियन भी है, क्योंकि नैरेटिव ऐसे सेट होता है पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है। तो एक झूठ हमने अविनाश जी, जब लीग स्टेज के मैचेस चल रहे थे, पीसीबी ने मैच खेलने से मना कर दिया था। वहां पे भी हमने देखा था कि बहुत सारी बात एंडी पाइक्रॉफ्ट को बोल रहे थे कि माफी मांगी है। अरे भाई माफी मांगी है तो वीडियो प्रूफ तो दिया, ऑडियो प्रूफ तो दिया नहीं। वो चाय पीते हुए भी नजर आ रहे थे। इंसान चाय पीते पीते भी माफी मांग लेता है। वो पाकिस्तानी ऐसा करते आए हैं, ये इनका रहा है, इनका इतिहास रहा है इस तरीके का। तो जाहिर तौर पर, और जब पाकिस्तानी कप्तान से, सलमान अली आगा से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, और वहां पर भी जो पाकिस्तानी मीडिया बैठी हुई थी इस फाइनल खत्म होने के बाद, तो उनका ये कहना था कि भारतीय मीडिया, बीसीसीआई के जो मीडिया मैनेजर्स थे, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को माइक नहीं दिया। अरे भाई, इससे पहले बहुत बार हो चुका था कि सारे जो सवाल थे वो पाकिस्तानी मीडिया के ही बंदे पूछते थे, और वहां से पाकिस्तान के जो प्लेयर होते थे वो वापस चले जाते थे। इंडियन मीडिया को पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया था पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर ने। वीडियो वायरल भी हुआ था। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सलमान अली आगा से पूछा था
जी। और एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने सूर्य कुमार यादव से पूछा था कि आप ट्रॉफी कलेक्ट करने क्यों नहीं गए, तो उसका जो पलट जवाब भी था सूर्य कुमार यादव ने तुरंत दिया था। तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि वहां पर कोई मीडिया को वहां ब्लैकआउट नहीं किया गया था। तो वहां पर भी, और इनफैक्ट इसकी कड़ी आलोचना और क्रिटिसिज्म जो है वो वहां मौजूद जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने और प्रूफ भी दिया था, उन्होंने किया था। हम देखते हैं। चलिए अविनाश जी, एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल जो सब जानना चाहते हैं, ट्रॉफी का होगा क्या, कब मिलेगी हमें, या फिर ये ढीठपना, झूठ और लगातार ऐसी कहानियां चलती रहेगी? देखिए ट्रॉफी आ जाएगी, उसमें कोई अब देर है, बस देर ही है, इसके अलावा तो कोई अंधेर नहीं हो सकता। अंधेर जितना करना था पाकिस्तान वो कर रहा है। लेकिन दुनिया को पता है कि चैंपियन कौन है एशिया कप का। भारतीय क्रिकेट टीम को अब फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रॉफी आ रही है या नहीं आ रही। ये शायद अब भारतीय क्रिकेट टीम के बात नहीं है, ये बात जो बीसीसीआई के बीच की है, लेवल की है। और बाकी अगर डिप्लोमेटिक जो चैनल्स लगते हैं जिनके जरिए ये बातें कन्वे की जा सकती है एसीसी और मोहसिन नकवी को। देखिए एक चीज ये भी है कि एसीसी चेयरमैन एक परमानेंट स्पॉट नहीं होती है, तो जिसपे अपना हक जमा करके मोहसिन नकवी बैठे रह सकते हैं। नजर तो ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल वो दिखाने की कोशिश करें। तो इसका मुझे लगता है आने वाले समय में एक इसकी पेनल्टी जो है वो पाकिस्तान को जरूर चुकानी पड़ सकती है। हालांकि अगर आप देखें तो एसीसी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा नहीं है, आईसीसी नहीं है, एसीसी है जिसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, जिसमें आप, और बाकी के जो कंट्रीज की अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, उनकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट में या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ले दे करके जो बात आती है वो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, इन नेशंस तक ही आती है। बात तो ये भी आ रहा था कि यूएई के क्रिकेट के जो एमिरेट्स क्रिकेट के जो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी इस पे कड़ी आलोचना की थी, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी जिस तरीके की हरकत मिस्टर नकवी ने किया था। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या निकल करके आता है। लेकिन ट्रॉफी से फर्क नहीं पड़ता है। अब टीम इंडिया के सामने अगली जो चुनौती है वो है आने वाले टूर्नामेंट्स, आने वाले सीरीज। अब कल से ही हम देख रहे हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और तैयारियां जो है टीम इंडिया उसके लिए कर रही है। तो ध्यान अपना जो है वो केंद्रित गलत तरह ना रख करके टीम इंडिया पॉजिटिव बहुत ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान होगा भी नहीं। बिल्कुल, ये देखिए मुझे जहां तक लगता है ये सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा इस बात पे ज्यादा चल रही है, क्योंकि देखिए ट्रॉफी आने के बाद भी क्या होता है, वो तो बीसीसीआई के ऑफिस में जाकर के जितने समय के लिए वो ट्रॉफी रखनी होती है वो वहां रखी रहती है, इसके अलावा उसका और तो कुछ होता नहीं है। एशिया कप है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी कोई विक्ट्री परेड तो नहीं हुआ था ना। तो जब विक्ट्री परेड सिर्फ आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स मतलब वर्ल्ड कप है, तो उसके बाद उस ट्रॉफी का क्या होता है वो भारत में रहती है, दुबई में रहती है, आईसीसी के किसी ऑफिस में रहती है, फर्क नहीं पड़ता। बस नकवी अपने घर पर उसको ले जाकर के सजा करके रखें और ये दिखाएं कि भाई हाँ चलिए मैंने भारत से ये छीना था, अपने उनकी पुश्तें आने वाले समय में उसको देखेंगी। फर्क क्या पड़ता है? चलिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी जवाब मिल गया होगा। कुछ इंतजार कर रहे होंगे और ज़्यादातर इंतजार कर भी नहीं रहे हैं, और जो इंतजार कर रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि जीत हमारी है। जिस अंधेरे की बात अविनाश ने की थी वो हमने छटा दिया है। चैंपियंस भारत है और ट्रॉफी भी जल्द आ जाएगी, लेकिन बयानबाजियों का दौर अविनाश जी थमेगा नहीं, बिल्कुल रहेगा। मिलते हैं आपसे अब अगले सेशन में, जहां बात होगी आखिर कहां पहुंचा ये ट्रॉफी का विवाद और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में क्या है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और क्या तैयारी है वेस्ट इंडीज की। बयानबाजियां भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.